हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग सम इफ का फॉर्मूला सीखेंगे। सम का फॉर्मूला तो हम सबको मालूम है कैसे यूज़ करते हैं। सिर्फ आपको इक्वल सम एंड कॉलम सेलेक्ट करना है, आपको ये पूरा कॉलम का सम आ जाता है। फिर हमको सम इफ का ज़रूरत क्या है? सम इफ एक कंडीशनल सम है जो एक कंडीशन को मीट होने के बाद आपको उस चीज़ का टोटल दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को ये टोटल जो आ रहा है वो टोटल हमारा आ रहा है 2461 ये सबका, बट मेरे को इसमें सिर्फ मुंबई जहाँ जहाँ है उसका टोटल चाहिए, तो वो मेरे को सम के फॉर्मूले से नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलो सीखते हैं सम इफ का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो कुछ केसेस ले लेते हैं एंड वो केसेस के हिसाब से हम लोग सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम इफ का फॉर्मूला क्या है। सम इफ का फॉर्मूला है इक्वल सम इफ ब्रैकेट के अंदर रेंज। अब ये रेंज जो है ये वो रेंज है जहाँ पे आपका क्राइटेरिया को सर्च करना है। उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया। आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा? आपका क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, ग्रेटर देन 10, लेस देन 10, कुछ भी हो सकता है, डेट हो सकता है, कॉमा एंड सम रेंज। अब यहाँ पे आपको वो रेंज देनी है जिसका टोटल आपको चाहिए। आपको रेंज देनी है कि आपको क्राइटेरिया कहाँ से पिक करना है, क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा एंड आपका सम रेंज कहाँ रहेगा, मतलब कौन सी कॉलम से आपको सम लेना है। सो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेके ये सम इफ का फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे टोटल है हमारा 2461, जो ये पूरे कॉलम का टोटल है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर मेरे को मुंबई का टोटल चाहिए ये पूरे सब में, तो वो कैसे लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमको सबसे पहला पूछ रहा है रेंज क्या देनी है। जैसे अभी हमको मुंबई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मुंबई का ये पूरा हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब ये सेकंड पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या देना है आपको। तो क्राइटेरिया हमारा है मुंबई है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमाज में मुंबई डाल देंगे। तो बेसिकली टेक्स्ट जब भी आप डाल रहे हो तो ये इंश्योर करना है कि वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो। मुंबई डाल दिया, कॉमा। अब किस कॉलम का मेरे को टोटल चाहिए, मेरे को चाहिए स्टॉक कॉलम का, तो ये पूरा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। सो ये फॉर्मूले से मेरे को 536 का टोटल आया है। अभी चेक करते हैं कि एक्चुअली राइट है कि नहीं है। मुंबई लिया, ओके। अभी कितना आ रहा है, 536, और ये मेरा 536 का टोटल आ गया। तो जो भी आप कंडीशन दोगे इसको, उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट ला के दे देता है। वापस एक बार इक्वल सम इफ ब्रैकेट क्लोज रेंज। रेंज क्या है हमारा, इस बार टी शर्ट एम साइज है। क्राइटेरिया हमको क्या देना है, क्राइटेरिया हमको देना है टी शर्ट एम, सेमीकोलन टी शर्ट डैश एम सेमीकोलन क्लोज। एंड रेंज हमको स्टॉक का ही टोटल चाहिए, तो हम ये स्टॉक का टोटल ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज्ड एंटर। ये हमारा टी शर्ट एम में जितना भी टोटल है 540 वो हमारा आ गया है। अभी एक दूसरा वेरिएशन लेते हैं जहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मैं एक वैल्यू लेता हूँ, लेस देन 10, ग्रेटर देन 10। तो हमको यहाँ पे चाहिए टोटल स्टॉक लेस देन 10, उनका टोटल चाहिए जहाँ पे 10 के नीचे क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब 10 के ऊपर है, 4 है जो 10 के नीचे है, सिमिलरली ये 8 है। तो जितने भी 10 के नीचे है मेरे को उनका टोटल चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल सम इफ रेंज। रेंज में हमको ये देना है, ये स्टॉक यहीं पे हमारा डेटा है, हम यहाँ से पिक करेंगे। कंडीशन देनी है सेमी कोलेंस में, आप ले लो सेमी कोलन क्लोज्ड, कॉमा। टोटल भी हमको यही रो का चाहिए, तो हम यही सिलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ये देखिए टोटल आ गया 21। अभी चेक भी कर सकते हैं हम लोग, लेस देन 10 मेरे पास ये 3 ही है,
और ये सबका टोटल आता है 21, जो हमको यहाँ पे टोटल आ गया है। अभी एक लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमको चाहिए डेट के हिसाब से चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ डेट्स दिए हुए हैं लास्ट अपडेटेड। मेरे को अगर चाहिए 5th की डेट का जो भी अपडेट हुआ है उसका टोटल चाहिए, वो हम ले लेते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये डेट कॉपी कर रहा हूँ, इक्वल सम इफ क्लोज रेंज। अभी ये रेंज हमारा यहाँ पे है, ये हमने ले लिया बिकॉज यहाँ से मेरे को कंडीशन चाहिए। कॉमा क्राइटेरिया में सेमी कोलन डाल दिया, एंड डेट क्या है 05/01/21। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसा टेक्स्ट है आपका एक्सेल में सेम चीज़ आपको डालना है, बिकॉज अगर टेक्स्ट में ज़रा सा भी वेरिएशन हो गया तो ये फॉर्मूला पिक नहीं करेगा। कॉमा एंड सम के लिए भी मेरा सम के लिए मेरा स्टॉक है, मैं स्टॉक ले रहा हूँ, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ये देखिए 367 आया, वह चेक कर लेते हैं। ये देखिए 367। ये सम इफ़ का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपको मल्टीपल चीज़ें करनी होती हैं, काफ़ी यूज़फुल है। इसमें एक छोटा सा ट्रिक भी मैं बता देता हूँ कि जब भी आपका डेटा रहे, आप इंश्योर कीजिए कि वो टेबल के फॉर्मेट में है। इनकेस अगर वो डेटा के अंदर और कुछ नया डेटा ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, शॉर्टकट है, जिसकी वजह से ये टेबल ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये मेरे टेबल फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ पे हम दुबई लेते हैं, फॉर्मूला सम इफ रेंज, ये हमारा रेंज है, क्राइटेरिया सेमीकोलन में दुबई सेमीकोलन, टोटल हमको चाहिए, सम रेंज हमारा स्टॉक है, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये ज़ीरो आ गया है बिकॉज ये इसमें दुबई का नाम ही नहीं है कहीं पे। अब मैं बोलता हूँ एक नया एंट्री करता हूँ, दुबई, बाकी सब हम ये कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे बस इसको 100 कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, ये देखिए जैसे मेरा डेटा अपडेट हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही उसने फॉर्मूला से पिकअप कर लिया कि ये दुबई है और वो टोटल आ गया। यहाँ पे भी अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, दुबई, इसका वैल्यू है स्टॉक का 51, 100, उसने अपने आप ही वो कंडीशन को डिटेक्ट करके अपडेट कर दिया फिगर्स। ऐसे ही जब तक आप इसमें टेबल फॉर्मेट में आप डेटा नीचे ऐड करते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपको समरी आपको मिलता रहेगा। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा।